द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया मुंबई। जी हाँ, आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया मुंबई की, और स्पेसिफिकली 3.0 मुंबई 3.0 की बात करेंगे। और आप सभी को पता है कि मुंबई फाइनेंशियल के साथ साथ कमर्शियल और एंटरटेनमेंट कैपिटल ऑफ इंडिया भी है, जिसकी पॉपुलेशन 1.25 सीआर अप्रोक्सीमेटली इतनी है। एंड इट इज़ अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। ठीक है, तो अभी तो और भी बढ़ गई होगी। और यहाँ पर 92 बिलियनर्स रहते हैं मुंबई में। एंड ये एशियाज़ की हाईएस्ट सिटी है जितने जिसमें इतने सारे बिलियनर्स रहते हैं। और यहाँ पर जो मुंबई सिटी है वो न्यूयॉर्क से भी कंपेयर की जाती है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है यहाँ पे वो उसी हिसाब का देखा जाता है। तो आज हम एक मुंबई 3.0 स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे कि क्या हो रहा है वहाँ पे। और उससे पहले लेकिन हम मुंबई समझेंगे, मुंबई की हिस्ट्री समझेंगे और नवी मुंबई समझेंगे। और दिस वीडियो कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग नहीं है, ये एक इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल वीडियो रहेगी। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहें, हम सारे पॉइंट्स इन डेप्थ समझेंगे कि क्या हो रहा है और क्यों आज मुंबई 3.0 को हमें देखना चाहिए एज एन इन्वेस्टर या फिर एंड यूज़र भी। तो क्योंकि आने वाले 5 साल में ये मुंबई 3.0 के ही रहेंगे। हमारे सीएम देवेंद्र फडणवीस जी ने भी इसका ऐलान कर दिया है कि आने वाले 5 से 10 साल में हम एक अलग ही ट्रांसफॉर्मेटिव सिटी देखेंगे जो कि मुंबई 3.0 रहेगी। तो वीडियो के आप एंड तक बने रहें। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम शुभम शर्मा है और मैं आपका रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हूँ, और आपके लिए पैन इंडिया इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू हॉटेस्ट सेलिंग प्रोजेक्ट्स लेके आता रहता हूँ। और आज जो हम लोकेशन की बात करने वाले हैं, एक्चुअली लोकेशन नहीं, ये एक इकोसिस्टम बनने जा रहा है जो कि मुंबई 3.0 रहने वाला है। तो उससे पहले हम थोड़ा हिस्ट्री समझेंगे मुंबई की और फिर नवी मुंबई पे जाएंगे। तो इट विल बी इन 3 पार्ट्स: मुंबई, नवी मुंबई और आपका मुंबई 3.0। तो मुंबई को समझते हैं पहले। तो मुंबई में हमें पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था, वो वहाँ पर बिजनेस करते थे। ठीक है, तो उन्होंने पोर्ट्स इस्टेब्लिश किए थे वहाँ पर बिजनेस के लिए। तो जैसे जैसे बिजनेस बढ़ा, ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस लोग भी आए वहाँ पर। ठीक है, बसावट होने लगी। सपनों की नगरी कहा जाता है मुंबई को। तो पीपल केम, बिजनेसेस स्टार्ट हुए, माइग्रेशन स्टार्ट हुई और इंफ्रास्ट्रक्चर भी धीरे धीरे डेवलप होने लगा। और ऐसे ही कोई भी सिटी की ग्रोथ प्राइमरली होती है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जॉब्स आती है, माइग्रेशन होता है, हाउसिंग डिमांड्स राइज होती है, और फिर वहाँ पर आपके रियल एस्टेट प्राइसेस बूम होने लगते हैं। लेकिन मुंबई को रियल एस्टेट ने नहीं उछाला। मुंबई उछला इसलिए क्योंकि वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज इतनी होती थी। वहाँ पे आपके बिजनेसेस आने लगे। ठीक है, बड़े बड़े आपके व्यापारी आने लग गए, और भी सारी कंपनीज और इंडस्ट्रीज वहाँ पर अपना जो है एक सेंटर बनाने लग गई। ठीक है, मुंबई को एज अ बिजनेस सेंटर भी देखा जाने लगा। तो इन सभी के बीच में जब पीपल वर माइग्रेटिंग टू मुंबई, तो तो काफ़ी वहाँ पर पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगा। ठीक है, लैंड पहले ही कम था क्योंकि मुंबई जो है वो 3 साइड से, सी से, इट इज सराउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड्स। तो लैंड पहले ही कम था। ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ने लग गई, लैंड की डिमांड राइज होने लग गई, तो मिडिल क्लास के लिए जो लैंड अफोर्डेबिलिटी थी वो कम होने लग गई। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना सस्टेनेबल नहीं था, क्योंकि जो लोकल ट्रेन्स थी वो काफ़ी भरने लग गई, क्योंकि लोग आते थे जाते थे, डेली बेसिस पे अप डाउन करते थे ऑफिस के लिए। तो काफ़ी कंजस्टेड हो गया था। और इसी को मिटिगेट करने के लिए सरकार ने फिर नवी मुंबई का जो प्रोजेक्ट था वो लॉन्च किया, क्योंकि पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो ही रही थी डे बाय डे। और नवी मुंबई को हम लाए थे। तो नवी मुंबई जो था वो इट वाज अ प्रोजेक्ट टू मिटिगेट द इश्यूज जो मुंबई में प्रिवेल कर रहे थे। ठीक है, तो नवी मुंबई आया। नवी मुंबई में फिर लैंड एक्वायर हुआ, सिडको फॉर्म हुई थी। सिडको इज प्लानिंग अथॉरिटी जो आपका सिटी को फॉर्मेशन और पूरी की पूरी प्लानिंग करती है उसकी। तो सेक्टर्स डिवाइड हुए। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने लगा। तो नवी मुंबई उस हिसाब का सक्सेसफुल प्रोजेक्ट नहीं बन पाया जो गवर्नमेंट चाह रही थी, क्योंकि
ऑल्दो इंफ्रास्ट्रक्चर भी आया, ठीक है, डेवलपमेंट भी हुई, लेकिन जो ट्रेवल टाइम था मुंबई टू नवी मुंबई वो अब भी वैसा ही था, ठीक है, और डिपेंडेंस ऑन मुंबई अभी भी थी, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी लिमिटेड था। तो पीपल स्टार्टेड फेसिंग सिमिलर इश्यूज, ठीक है, कि यार हम जा तो रहे हैं लेकिन हमें वही हैवी ट्रैवल टाइम का वो करना पड़ा है, ठीक है, इशू फेस करना पड़ रहा है, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर इतना लिमिटेड है यहाँ पे, और हमको जो इशू हम जो सोच रहे थे कि नवी मुंबई बसने के बाद जो डिपेंडेंसी है मुंबई पे वो कम हो जाएगी, लेकिन वो वैसी की वैसी ही रही, और लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर ही डेवलप हो पाया नवी मुंबई में। तो इसको देखते हुए अब मुंबई 3.0, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट इतना विजनरी प्रोजेक्ट लेके आई है, और काफ़ी वो इस प्रोजेक्ट को लेके काफ़ी सीरियस भी हैं, और उन्होंने बोल दिया है कि आने वाले 5 साल में आप एक नई पिक्चर देखें मुंबई 3.0 को। ही इज आइंग टू मेक दिस मुंबई 3.0 3 टाइम्स बिगर देन मुंबई, और ये एक नया बिजनेस कैपिटल भी बनने जा रहा है इंडिया का। तो आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट किस हिसाब से इस प्रोजेक्ट को आय कर रही है, एंड ही दे आर वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस प्रोजेक्ट। तो मुंबई 3.0 प्रोजेक्ट समझने से पहले हम एक मुंबई 3.0 के सब प्रोजेक्ट को समझते हैं, जो कि नैना है। नैना इज नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया। तो नैना जो है वो 170 प्लस विलेजेस में बनने वाला एक प्रोजेक्ट है, और इसको भी सिडको ने टेक ओवर किया है। तो सिडको इसको प्लान करेगा, बनाएगा, ऑर्गेनाइज करेगा, स्ट्रक्चर करेगा, और यहाँ पर आपको एग्रो फार्मिंग, एजुकेशन, ट्रेड, बिजनेस, आईटी सर्विसेज और मेडिकल ट्रीटमेंट आपको यहाँ पर मिलने जाने वाला है। और यहाँ पर आपको काफ़ी जो कहते हैं कि पूरा एक इकोसिस्टम बना रहे हैं, जिसमें आपका आईटी सर्विसेज भी होंगी, इंडस्ट्रीज भी होंगी, कमर्शियल जोन्स भी होंगे, ठीक है, रेसिडेंशियल भी होगा आपका। तो ये एक सब प्रोजेक्ट है मुंबई 3.0 का। तो अब मुंबई 3.0 पे आते हैं। तो मुंबई 3.0 371 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ एक बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसमें आपकी 3,000 प्लस करोड़ की लागत आने वाली है, और ये भी सिडको और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र मिलके इसको प्रोजेक्ट को बना रही है, ठीक है। आप मुंबई 3.0 को ऐसे समझ सकते हैं, अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो दिल्ली की एरो सिटी जो है वो मुंबई 3.0 का सिर्फ 10% ही है। तो आप समझ सकते हैं कितना ह्यूज एंड मैसिव प्रोजेक्ट ये होने वाला है। और यहाँ पे आपके वर्ल्ड क्लास एजुकेशन की इंस्टीट्यूट्स आने वाले, यूनिवर्सिटीज़ आने वाली है, ठीक है। 7 यूनिवर्सिटीज़ ऑलरेडी आ चुकी हैं वहाँ पे, और भी यूनिवर्सिटीज़ पाइपलाइन में हैं जो आ रही हैं यहाँ पे। तो काफ़ी ज़्यादा इसे बनाने का काम चल रहा है, और जो सीएम साहब है उन्होंने बोला है कि ये एजू सिटी, मेडी सिटी, स्पोर्ट्स सिटी, इनोवेशन सिटी, नॉलेज सिटी और आईटी सिटी, सारी सिटीज बनेंगी, और ये एक ही जगह होंगी, ठीक है। इट इज़ 25 किलोमीटर एरिया जहाँ ये सब सिटीज डेवलप की जाएंगी, और इसकी कनेक्टिविटी भी काफ़ी शार्प और सीमलेस होगी, ठीक है। तो आपको जो आपका अटल सेतु है, अटल सेतु आपका कनेक्ट करेगा मुंबई, पुणे और नवी मुंबई टू मुंबई 3.0। तो और भी आगे जो देखो, अभी जो नवी मुंबई एयरपोर्ट है वो आपका 20 मिलियन पैसेंजर्स को केटर करता है, लेकिन इसका भी आई थिंक एक या दो टर्मिनल ही ऑपरेशनल है। तो आने वाले टाइम में 90 मिलियन पैसेंजर्स की कैपेसिटी यहाँ पे होने वाली है, जो आपका नवी मुंबई एयरपोर्ट केटर करने वाला है। और आने वाले टाइम में एक जो भी पोर्ट है जो वहाँ पे ऑपरेशनल है, बर्दवान, उसका भी एयरपोर्ट बनने जा रहा है, क्योंकि मुंबई 3.0 के बाद जो पॉपुलेशन है वहाँ पे काफ़ी इंक्रीज हो जाएंगी। तो उसको कैटर करने के लिए और पैसेंजर्स और ट्रैफिक को राउट करने के लिए एक और एयरपोर्ट की वहाँ पे अभी प्रपोज चल रहा है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ह्यूज प्रोजेक्ट ये होने वाला है, और कनेक्टिविटी वाइज भी काफ़ी शार्प रहेगा। तो अभी अगर हम जाने पर स्क्वायर फीट का रेट जो मुंबई में चल रहा है, तो मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में 10,000 से लेके 50,000 पर स्क्वायर फीट का रेट है, ठीक है। नवी मुंबई में आपका रेट जो रह रहा है वो 8,000 से 20,000 पर स्क्वायर फीट का रेट है। और मुंबई 3.0 की बात करें तो 500 से 15,000 तक आपको देखने को मिलता है। तो एज एन इन्वेस्टर या फिर एंड यूजर भी आप कह सकते हैं
ठीक है, अगर आप अभी एंट्री लेते हैं तो आपको जो आने वाले 5 साल में जो कहते हैं कि ग्राफ जो स्टार्ट होने वाला है अभी लैंड अप्रिसिएशन का, वो आपको देखने को मिलता है। और आप अगर यहाँ से एंट्री लेते हैं और आप कम से कम 5 से 10 साल होल्ड करते हैं, ठीक है, आपका होल्डिंग पीरियड 10 साल का रहता है, तो आपको अच्छा खासा एक कॉर्पस आपका बिल्ड हो जाता है, ठीक है, रियल एस्टेट का। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। मुंबई 3.0 एक इकोसिस्टम बनने जा रहा है जिसमें आपका ग्रीन कॉरिडोर भी बनने जा रहा है, रेजिडेंशियल भी है, कमर्शियल भी है, इंडस्ट्रियल भी है, और जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट काइंड ऑफ सिटीज़ भी वहाँ पे रहने वाली है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।